हेलो दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा क्लास। आइए दोस्तों, आज देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत यानी सीखने के सिद्धांत। तो सीखने के सिद्धांत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। इन्हीं को बोलते हैं संज्ञानवादी। ठीक है, तो सीखने के जो सिद्धांत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक। ठीक है, व्यवहारवादी, ठीक है, ऐसे मनोवैज्ञानिक जो ये कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो व्यवहार के द्वारा होता है, उनके नाम इस प्रकार से एपी पावलोव। ठीक है, ये एपी पावलोव जो है व्यवहारवादी हैं, बीएफ स्किनर व्यवहारवादी हैं, थॉर्नडाइक जो है एक व्यवहारवादी है, और हल। ठीक है, ये व्यवहार के द्वारा, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि व्यवहार के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, अधिगम यानी सीखते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, और संज्ञानात्मक सिद्धांत को क्या बोलते हैं, संज्ञानवादी। ठीक है, और संज्ञानवादी में एक समुदाय है जिसको बोलते हैं गेस्टाल्टवादी। ठीक है, गेस्टाल्टवाद समुदाय संप्रदाय। ठीक है, यह संप्रदाय, ठीक है, इस संप्रदाय में निम्न जो है मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं, जैसे मैक्स वर्दीमर, कोयलर, कर्ट लेविन, कर्ट कोफका, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। ठीक है, कौन कौन है, मैक्स वर्दीमर, कोयलर, कर्ट लेविन, कर्ट कोफका, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। ठीक है, तो ये क्या मानते हैं कि जो अधिगम होता है वो हमारे नॉलेज के थ्रू होता है, लेकिन व्यवहारवादी बोलते हैं कि अधिगम जो है व्यवहार के द्वारा होता है। ठीक है, ऐसा व्यवहारवादी मानते हैं। ठीक है, तो व्यवहारवादी क्या मानते हैं, व्यवहारवादी मानते हैं कि जो अधिगम होता है वो चार प्रकार से होता है, जैसे अभिप्रेरणा होना चाहिए, अनुक्रिया, उद्दीपक, और पुनर्वलन। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो अधिगम होता है वो अभिप्रेरणा, अनुक्रिया और उद्दीपक और पुनर्वलन के द्वारा होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन यानी मोटिवेशन का होना जो अधिगम के लिए जरूरी है। अनुक्रिया यानी हम बिना अनुक्रिया के अधिगम नहीं हो सकता है, ऐसा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं। उद्दीपक, ठीक है, बिना उद्दीपक के अनुक्रिया नहीं होगी, और अनुक्रिया नहीं होगी तो अधिगम नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे उद्दीपक, ठीक है, अनुक्रिया। उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक का मतलब होता है हमारा लक्ष्य। उद्दीपक नहीं होगा लक्ष्य तो नहीं होगी अनुक्रिया, यानी उद्दीपक होगा तभी होगी अनुक्रिया, और उद्दीपक के प्रति होगी अनुक्रिया, और अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो है बनेगा संबंध, और इसी संबंध को मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं अनुबंधन। यही अनुबंधन यदि मजबूत होता है, ठीक है, यदि यही अनुबंधन मजबूत होगा तो फिर टारगेट प्राप्त यानी अधिगम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मनोविज्ञान यानी व्यवहारवादी मानते हैं कि उद्दीपक का होना जरूरी है। बिना उद्दीपक के कोई व्यक्ति अनुक्रिया नहीं करेगा, और अनुक्रिया नहीं करेगा तो वो अधिगम नहीं कर सकता है। ठीक है, अधिगम होने के लिए होना चाहिए उद्दीपक, और उद्दीपक के प्रति होना चाहिए अनुक्रिया,
और जो अनुक्रिया होना चाहिए वो मजबूत अनुक्रिया होना चाहिए, तभी जो है वो अधिगम को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मनोव्यवहारवादी मानते हैं। ठीक है, इसमें अभिप्रेरणा, अनुक्रिया और उद्दीपक और पुनर्बलन। ठीक है, तो ये हमारी समझ में आ गया कि मतलब ये क्या है। ठीक है, इनसे व्यवहारवादी कहते हैं कि इनसे अधिगम होता है। लेकिन पुनर्बलन क्या कहलाता है? ठीक है, पुनर्बलन के बारे में जानते हैं। बच्चों को जब बच्चे अच्छा करते हैं, ठीक है, जब बच्चे अच्छा करते हैं तो हमें देना चाहिए उनको पुरस्कार, या हमें उनका करना चाहिए सम्मान, या उनको देना चाहिए शाबाशी। ठीक है, और या बच्चे गलत करते हैं तो हमें उनको दंड। ठीक है, तो ये कहते हैं पुनर्बलन, मतलब उनको उनके करने के बाद उनको कुछ देना चाहिए, उनके काम के अनुकूल उनको कुछ देना चाहिए, इसको बोलते हैं पुनर्बलन। ठीक है, तभी अधिगम हो सकता है। यदि हम बच्चों की प्रशंसा करेंगे तो बच्चे उस क्षेत्र में जो वो सीखना चाह रहे हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, अगर हम उनको पुनर्बलन देंगे तो बच्चे पुनर्बलन के द्वारा भी अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा व्यवहारवादी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं संज्ञानवादी। ठीक है, संज्ञानवादी क्या मानते हैं अधिगम के लिए? ठीक है, तो संज्ञानवादी जैसा कि हमने अभी बताया था कि मैक्स बर्दिमर, कोयलर, कर्ट लेविन, कर्टकोफ्का, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। ठीक है, ये क्या मानते हैं? ठीक है, ये मानते हैं कि अधिगम जो होता है वो होता है ज्ञान से, एक मतलब ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये मानते हैं कि अधिगम क्या है, एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये बताते हैं जैसे हमारे यहाँ, जैसे हम लोगों में 5, ठीक है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 प्रकार की हैं। ठीक है, नाक, कान, मुंह, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं संवेदनाएं। ठीक है, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं संवेदना। ठीक है, हम प्राप्त करते हैं संवेदना। ठीक, और संवेदना के बाद हमारे अंदर होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, और संवेदना से हमारे अंदर उत्पन्न होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब है, चलो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, संवेदना जैसे यहाँ कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। ठीक है, व्यक्ति जो मतलब सो रहा है, लेटा हुआ है, ऊपर से गिरता है, इसके ऊपर से कुछ गिरता है। ठीक है, ऊपर से कुछ गिरता है जो चलता है ऐसे ऐसे। ठीक है, जो चलता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जब गिरता है और उसके शरीर पर रेंगता हुआ चलता है, और जब वो उठता है तो वो देखता है, ठीक है, कि हमारे ऊपर कुछ गिरा था। ठीक है, हमारे ऊपर गिरा था जो चल रहा था ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इससे वो क्या मतलब इससे उसको मिल गई संवेदना, यानी त्वचा के माध्यम से क्या मिल जाती है उसको? संवेदना। ठीक है, अब संवेदना के बाद वो करता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है वो रेंग रहा था, ठीक है, वो उसको पहचान करता है। उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम, उसकी पहचान, ठीक है, उसकी डिटेल में जानने की कोशिश करता है कि वो जब ऐसे ऐसे रेंग रहा तो होगा सर्फ, और सर्फ होगा तो कौन सा सांप होगा। ठीक है, उसकी डिटेल निकालता है। ठीक है, तो हो जाता है उसको प्रत्यक्षीकरण। मतलब प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो जाता है उसको ज्ञान। ठीक है, हो जाता है उसको ज्ञान, और ज्ञान से ही वह करता है ज्ञान। जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वो किसी भी समस्या का, जब ज्ञान हो जाता है तो वो किसी भी समस्या का कर सकता है समाधान। किसी भी समस्या का कर सकता है समाधान, और जब समाधान हो जाता है तो इसी को बोलते हैं अधिगम। ठीक है, तो संज्ञानवादी कहते हैं
ठीक है, कि जो अधिगम होता है वो एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, वो क्या है, एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो ऐसा संज्ञानवादी ऐसा मानते हैं, लेकिन व्यवहारवादी मानते हैं कि जो अधिगम है वो एक अभिप्रेरणा के थ्रू होता है, अनुक्रिया, उद्दीपक और पुनर्बलन के द्वारा जो है अधिगम होता है, ऐसा व्यवहारवादी मानते हैं। संज्ञानवादी हमने आपको बताया कि जो हमारी संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों से हम संवेदनाओं को प्राप्त करते हैं और संवेदना के बाद, ठीक है, संवेदनाओं को प्राप्त करने के बाद हम प्रत्यक्ष, जो किसी प्रकार की जब हमें संवेदना प्राप्त होती है तो हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसकी डिटेल जानते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसकी डिटेल जानते हैं, तो वो हमारा हो जाता है नॉलेज, उसका हो जाता है हमें बोध, ठीक है। और यही बोध, यही नॉलेज क्या करवाता है, मतलब जो हमारे अंदर समस्या है, ठीक है, उस समस्या का ये इसी से हो जाता है, जब हमें नॉलेज हो जाएगा तो जब हमारे अंदर कोई भी समस्या है होती है तो उसका हो जाता है समाधान, ठीक है। हमारे पास अगर नॉलेज होगा तो किसी प्रकार की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, और जब हम समाधान कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अधिगम, मतलब हम सीख गए किसी समस्या का समाधान कर लिया हमने, तो हमने क्या कर लिया, कुछ सीख लिया, ठीक है, सीख लिया मतलब हमारे अंदर हो गया अधिगम। तो इस प्रकार से अधिगम होता है, ये जो है ये संज्ञानवादी कहते हैं। संज्ञानवादी ये मानते हैं कि इस प्रकार से जो है अधिगम को हम प्राप्त करते हैं।